एक सुबह नगर के मुख्य द्वार पर एक लंबे, बलिष्ठ और तेजस्वी व्यक्ति प्रकट हुआ। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन उसकी आंखों में गजब की चमक थी। उसके कंधे पर एक बड़ा लाठीनुमा डंडा था, जिस पर कुछ रहस्यमय चिन्ह बने हुए थे। वह सीधा नगर के चौराहे पर पहुंचा और वहां खड़े होकर ऊंची आवाज में घोषणा की, मैं महाशक्ति का साधक हूं। मेरा नाम वीरेंद्र है। मैं यहां राजा विक्रमादित्य से भेंट करने आया हूं। नगरवासी उसके व्यक्तित्व और साहस से प्रभावित तो थे, लेकिन साथ ही डरे हुए भी। उन्होंने देखा कि जैसे ही वह चलता, हवा में अजीब सी ऊर्जा महसूस होती। कुछ ने तो यह भी कहा कि उन्होंने उसके आसपास हल्की रोशनी देखी। नगर के रक्षक सैनिकों ने उसे रोका और राजा से मिलने का कारण पूछा। वीरेंद्र ने शांत स्वर में कहा, मैं यहाँ अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने नहीं, बल्कि राजा विक्रमादित्य को एक संदेश देने आया हूं। मुझे उन तक पहुंचने दो। दरबार में प्रवेश सैनिकों ने उसे दरबार में ले जाने का निर्णय लिया। राजा विक्रमादित्य ने उस व्यक्ति को देखते ही उसकी विलक्षण उपस्थिति को भांप लिया। वीरेंद्र ने राजा को प्रणाम किया और कहा, हे महाबली राजा, मैं आपके नगर की शक्ति को परखने आया हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह राज्य केवल बाहरी रूप से समृद्ध है या यहाँ की आत्मा भी उतनी ही शक्तिशाली है। राजा विक्रमादित्य ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, हमारे राज्य की शक्ति हमारे लोगों की एकता और सत्य में है, लेकिन तुम कौन हो और यह परीक्षा क्यों लेना चाहते हो? वीरेंद्र ने उत्तर दिया, मैं एक सिद्ध साधक हूं। मैंने अपनी पूरी साधना में कई राजाओं के नगरों को परखा है। मैं आपके नगर को भी परखने आया हूं। मैं एक चुनौती देता हूं। यदि आप या आपके नगरवासी मेरी 3 कठिन परीक्षाओं को पार कर लें, तो मैं आपकी शक्ति को मान्यता दूंगा। अन्यथा मैं यहाँ का शासन अपने हाथ में ले लूंगा। राजा विक्रमादित्य ने गंभीर स्वर में कहा, हम तुम्हारी चुनौती स्वीकार करते हैं, लेकिन याद रखना, हमारी शक्ति केवल बाहुबल में नहीं, बल्कि बुद्धि, धैर्य और सत्य में है। वीरेंद्र ने कहा, मेरी पहली परीक्षा कल प्रातः होगी। मैं देखना चाहता हूं कि आपके नगर में कितने लोग सच के प्रति निष्ठावान हैं। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत अपने मंत्रियों और नगरवासियों को तैयारी करने का आदेश दिया। सभी लोग उत्सुक और चिंतित थे कि यह रहस्यमय व्यक्ति कौन है और उसकी शक्तियां कितनी प्रबल हैं। इस प्रकार वीरेंद्र की पहली परीक्षा का रहस्य सबके मन में उत्सुकता और डर का कारण बन गया। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही वीरेंद्र ने नगर के मुख्य चौराहे पर एक विशाल सभा बुलाई। राजा विक्रमादित्य, उनके मंत्री और नगर के सभी प्रमुख लोग वहां उपस्थित हुए। वीरेंद्र ने कहा, मेरी पहली परीक्षा सत्य और ईमानदारी की है। मैं यहाँ एक रहस्यमयी वस्तु लेकर आया हूँ। इसे मैंने एक विशेष थैले में रखा है। मैं चाहता हूँ कि नगरवासी बारी बारी से आकर बताएं कि इस थैले में क्या है, लेकिन याद रखना, केवल वही व्यक्ति इस परीक्षा में सफल होगा जो पूर्ण सत्य बोलेगा। वीरेंद्र ने थैले को चौराहे के बीच में रखा और एक गहरी आवाज में कहा, जो झूठ बोलेगा उसे मेरी शक्ति का सामना करना पड़ेगा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, डरो मत, सत्य बोलने वाले को कुछ नहीं होगा। सत्य ही हमारे नगर की सबसे बड़ी ताकत है। यह सुनकर एक वृद्ध व्यक्ति आगे बढ़ा। उसने थैले को ध्यान से देखा और कहा, इसमें मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कोई कीमती रत्न है। वीरेंद्र ने उसकी ओर देखा और तुरंत उसकी आंखों से एक तेज प्रकाश निकला। वृद्ध कांपने लगा और वहीं बेहोश हो गया। वीरेंद्र ने कहा, यह झूठ बोल रहा था। सत्य केवल साहसी व्यक्ति ही कह सकता है। नगर में भय का माहौल बन गया। कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आगे बढ़ने का निर्णय लिया। उन्होंने थैले को ध्यान से देखा और शांत स्वर में कहा, इस थैले में कुछ भी नहीं है, यह खाली है। वीरेंद्र ने गहरी हंसी के साथ कहा, राजा, तुमने सत्य कहा। यह थैला खाली ही है, लेकिन यह सत्य बोलने का साहस हर किसी में नहीं होता। जो इसे देखता, वह अपनी कल्पना में कुछ न कुछ देखता और झूठ बोल देता। राजा विक्रमादित्य की सत्यनिष्ठा देखकर वीरेंद्र ने घोषणा की, आपने मेरी पहली परीक्षा पास कर ली। आपके नगर में सत्य का महत्व है और आप स्वयं इसके प्रतीक हैं, लेकिन यह तो केवल शुरुआत है। अगली परीक्षा में मैं आपके धैर्य और एकता को परखूंगा। नगरवासी राजा की प्रशंसा करने लगे
लेकिन उनके मन में अगली परीक्षा को लेकर चिंता बनी हुई थी। वीरेंद्र ने कहा कि दूसरी परीक्षा 3 दिन बाद होगी और यह परीक्षा पूरे नगर के लिए होगी। उस रात राजा विक्रमादित्य ने अपने मंत्रियों और विद्वानों को बुलाकर चर्चा की। वीरेंद्र के उद्देश्य और उसकी शक्तियों को लेकर सभी चिंतित थे। तभी एक गुप्तचर ने सूचना दी कि वीरेंद्र रात के समय नगर के बाहरी इलाके में किसी अज्ञात स्थान पर जाकर कुछ अनुष्ठान कर रहा है। राजा ने यह सुनकर निर्णय लिया कि अगली परीक्षा से पहले वीरेंद्र के रहस्यों को समझना होगा। उन्होंने अपने सबसे विश्वसनीय गुप्तचरों को यह पता लगाने का आदेश दिया कि वीरेंद्र कौन है और उसकी शक्ति का स्रोत क्या है। आगे की कहानी में वीरेंद्र की दूसरी परीक्षा और उसके रहस्यों का पर्दाफाश होगा। क्या राजा विक्रमादित्य और उनके नगरवासी इस परीक्षा में सफल होंगे? यह जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें।